हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन से जुड़े सभी एस्पिरेंट को दिशा क्लासेज की तरफ से हमारा नमस्कार। ये वीडियो उन एस्पिरेंट्स के लिए है जो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के डिफरेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो वर्ष 2022 या उसके बाद में आगामी वर्षों में कभी भी होगी। तो एचपीएससी की जो भर्ती प्रक्रिया होती है उससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें शेयर करने के लिए वीडियो बनाया गया है। ये वीडियो आप दिशा क्लासेज पे देख रहे हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको आगामी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। एचपीएससी में जो भी एग्जाम प्राइमरीली एग्जाम होते हैं, चाहे वो आप उसको एचसीएस प्री नाम दे दीजिए या असिस्टेंट प्रोफेसर में जो एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर है उनके जो रिक्रूटमेंट का पेपर होता है उसमें इंटरव्यू कॉल के लिए जो कट ऑफ जारी की जाती है, तो उन दोनों परीक्षाओं के बाद कट ऑफ मार्क्स है वो जनरली जारी नहीं किए जाते। एचसीएस प्री में हमने 2021 के बाद देखा, हालांकि 2021 का जो पहला चरण हुआ था अनिल नागर जब सेक्रेटरी थे तब उसमें कट ऑफ जारी की गई थी, लेकिन अब ये कट ऑफ जारी पुनः बंद कर दी गई है। रिवाइज आंसर की जारी करने का एचपीएससी में कोई प्रावधान नहीं है, यानी कुल मिला के ये यूपीएससी यूपीपीएससी के समान बोर्ड है। हाँ, ऑब्जेक्शन आपके जरूर स्वीकार किए जाते हैं और वो सभी ऑब्जेक्शन जो आपने ग्राउंड लिया है उनको ऑब्जेक्शन करने का वो सारे ग्राउंड सहित कमेटी के सामने पेश किए जाते हैं, लेकिन इस मामले में कमेटी का निर्णय अंतिम होता है। लगभग 250 रुपए के करीब है, वो लगभग की राशि है। ये एक जनरल फीस ली जाती है पर ऑब्जेक्शन के ऊपर। आप अपने पेपर में जितने सवालों का ऑब्जेक्शन करेंगे आपको उतने की 250 के अनुपात में फीस देनी होती है। फिर अभ्यर्थियों को अपने अंक कैसे पता चलेंगे? तो अभ्यर्थियों के अंकों का प्रदर्शन अंतिम चयन सूची जारी होने के बाद होता है। जैसे हरियाणा सिविल सर्विस का फाइनल जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद इनके मार्क्स हैं वो डिस्क्लोज होंगे, ऐसा हम उम्मीद कर रहे हैं। वहीं कॉलेज व्याख्याता के अंदर भी जब अंतिम परिणाम जारी हो जाता है उसके बाद पता चलता है कि आपने किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स हैं वो अचीव किए। कौन कौन सी बड़ी भर्तियां आ रही है? बड़ी का मतलब है जिनमें ज़्यादा अभ्यर्थी शामिल होते हैं। एचपीएससी बेसिकली ग्रुप बी और ग्रुप ए से जुड़े एग्जाम लेता है जिनमें कुछ स्पेसिफाइड होते हैं, जिनके लिए कुछ स्पेसिफिक एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है या डिपार्टमेंटल प्रमोशन होते हैं। उनके अलावा जो जनरल एग्ज़ाम है जो एक ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट एस्पिरेंट के लिए होते हैं, उनमें ये दो बड़ी भर्तियां हैं जो हम उम्मीद कर रहे हैं वर्ष 2022 में या 23 में किसी भी समय जारी हो सकती है। यहाँ मैं एचपीएससी से जुड़ी आपको एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाहूँगा, क्योंकि आप एचपीएससी की तैयारी से जुड़ रहे हैं। जो पुराने जुड़े हुए हैं वो इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। अगर वो मेरी किसी बात से डिसएग्री है या कुछ अपनी बात कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कह सकते हैं। गरिमामय तरीके से सही भाषा में जो कहा गया हर कमेंट है वो आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। किसी भी भर्ती प्रक्रिया की जो अंतिम चयन है उसकी प्रक्रिया पूर्ण होने में लगभग 2 से 3 वर्ष का समय सामान्यतया लग जाता है। अर्थात आप एचपीएससी के अगर किसी बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपके पास इतना धैर्य होना चाहिए, इतने संसाधन होने चाहिए कि आप एचपीएससी के एग्जाम है वो अपने वित्तीय उसका बोझ उठा सको। इन 2-3 वर्षों में आप अगर छुट्टी लेते हैं या नौकरी नहीं कर रहे तो दूसरी नौकरियों से अपना मोह भंग करते हैं, तो वो सब संसाधन आपके पास उपलब्ध होने चाहिए। तो जनरली ग्रामीण परिवेश के छात्र हैं वो एक जॉब प्राप्त करने के बाद ही एचसीएस की तरफ रुख करते हैं, क्योंकि वित्तीय स्थिति एक बहुत बड़ा रोल इसमें प्ले करती है। सॉरी, आज गला खराब है थोड़ा। नियमित भर्ती की कोई प्रक्रिया नहीं है, मतलब एचसीएस 2021 आई है तो एचसीएस 2022 भी आएगा, 2023 आएगा, ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है। तो फिर ये भर्तियां कैसे अनाउंसड होती है? कार्मिक विभाग है वो खाली पदों का ब्यौरा एचपीएससी को भेजता है और उनको निवेदन करता है कि वो उपरोक्त भर्तियों के लिए परीक्षा आयोजित करवाने की व्यवस्था करें, जिसमें हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन अन्य पब्लिक सर्विस कमीशन की तरह परीक्षा आयोजित कराती है। उसके लिए एक पेपर सेट करती है, उसके बाद जो पेपर हो जाते हैं उसके बाद उनकी मार्किंग करती है। जहाँ मुख्य परीक्षा है वहाँ
मुख्य परीक्षा भी आयोजित कराती है। तो ये स्टेप बाय स्टेप चलने वाली प्रक्रिया है। तो आप एचपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो 2 से 3 साल का धैर्यपूर्वक समय आपके पास होना चाहिए, अदरवाइज आप जल्दी ही इस परीक्षा से निराश हो जाएंगे। क्योंकि सबसे बुरी चीज़ क्या है कि जिसने 2022 में पेपर दिया है उसके मार्क्स उसको 2023 में, और कॉलेज व्याख्याता में तो जिसने 2019 में पेपर दिया उसको उसके मार्क्स 2022 तक में पता चले। तो ये कुछ इस तरह की चीज़ें हो जाती है जो बड़ी दिक्कत करती हैं। तो इन चीज़ों को दिमाग में रखते हुए आप एचपीएससी की तैयारी करें, क्योंकि एक बार अगर आप तैयारी में उतर जाते हैं फिर आपके पास पीछे लौटने का कोई ऑप्शन नहीं होता। फिर आप जिंदगी भर निराशा से ग्रसित रहेंगे अगर आप परीक्षा को बीच में छोड़ के भागेंगे। तो पहले अपने सभी संसाधनों को, सभी स्रोतों को अच्छी तरह देख लें, अपने लक्ष्य को निर्धारित कर लें, तो अपनी तैयारी के जज्बे को जगा लें और फिर आप एचपीएससी की तैयारी में जुड़ें। अब हरियाणा के जो सिविल सर्विस परीक्षा 2022 और असिस्टेंट प्रोफेसर जो जल्दी अनाउंस होने वाली है, उससे रिलेटेड जैसे ही कोई ऑथेंटिक अपडेट हमें मिलती है हम आपसे शेयर करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।